हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और यह हमारा दूसरा पार्ट होगा जिसमें ये टॉप 30 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न संख्या 15 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 15 कहता है द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 के शून्यकों का योग। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं x इंटू 2x माइनस 5। तो इसको हल करेंगे तो x गुना 2x तो 2x स्क्वायर माइनस x गुना 5x हो जाएगा। ठीक है, इसमें शून्यकों का योग मान लेते हैं। शून्य इसका अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग बोला है तो अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ए का मान दिया है 2, बी का मान दिया है -5, सी का मान नहीं दिया गया है और सी का जरूरत भी नहीं है। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर का गुणक 2 है। बी होता है एक्स का गुणक जो कि -5 दिया गया है। अब ये मान इसमें रख दीजिए, तो माइनस इंटू बी का मान देखिए -5 है बटा ए का मान है 2, तो माइनस गुना माइनस +5/2, यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, इस बार मूलों का गुणनफल पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6, इसमें ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -1 क्योंकि y का गुणक जो है -1 है, और सी हो जाएगा -6 जो कि अचर पद होता है। अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो सी बटा ए होता है। सी का मान दिया है -6 और ए का मान दिया है 1, तो -6/1 जो कि -6 होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान, तो ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। तो बहुपद बोला है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, इसका शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा है। तो शून्य क्या बोला है, एक दूसरे का उल्टा है, यानी अल्फा बराबर 1/बीटा, या हम कह सकते हैं बीटा बराबर 1/अल्फा। दोनों में से कोई एक ठो ले लीजिए। मान लीजिए ये हम ले रहे हैं तो ये बीटा यहाँ पर भाग में है, इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a बराबर 1। तो यहाँ पर इसके अनुसार से a होता है एक्स स्क्वायर का गुणक जो कि 1 है, b का मान दिया है b होता है x का गुणक जो कि a है, और c है अचर पद जो कि -b दिया है। तो हमको बोला है c/a बराबर 1, c का मान दिया है -b और a का मान दिया है 1, -b/1 बराबर 1। तो यहाँ पर ये 1 गुना 1 1 हो जाएगा, -b बराबर 1 और b बराबर हो जाएगा -1, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, a का मान 1 है और b का मान है a और c का मान है -b, और शून्यक बोला एक दूसरा का उल्टा है तो अल्फा बराबर 1/बीटा होगा, जिसको यहाँ पर ये भाग में था इधर लाए गुना में हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c का मान -b है और a का मान जो है 1 है। रख के इसको हल किए तो b का मान हमारा -1 चले आए, यही पूछा था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान। तो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, इसके शून्यकों का योग, शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 6 दिया गया है। अच्छा, यहाँ से a का मान हम 1 रख लेंगे, b का मान -k और c का मान 8 हो जाएगा। b का मान -k होगा क्योंकि x का गुणक -k है। ठीक है,
और दिया है शून्यकों का योग 6, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है जो कि 6 के बराबर है। और बी का मान देखिए माइनस के दिया है, तो माइनस इंटू माइनस के बटे ए का मान दिया है 1 बराबर 6, तो माइनस गुना माइनस प्लस के बटे 1 तो के ही हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 6, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सब आसान सवाल है, कोई खास सवाल वजनदार नहीं है। ठीक है, आराम से बना लेंगे, सिर्फ समझने का दिक्कत है। प्रश्न संख्या 19 कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान। तो इसको भी कर सकते हैं। एफ एक्स का मान दिया है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान 1 और सी का भी मान 1। हमको बोला है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा में इसमें भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा गुना 1 बीटा प्लस बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा गुना 1 क्या होगा अल्फा। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा जो कि सी बटा ए होता है। यहाँ ए से ए चला जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा माइनस बी और नीचे में बचेगा सी। तो बी का मान दिया है 1 और सी का भी मान 1, तो माइनस 1 बटा 1 क्या आ जाएगा माइनस 1। यही हमारा उत्तर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्रश्न संख्या 20 कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। अच्छा, जब हम द्विघात बहुपद का बात कर रहे थे तो इसका जब हम गुणनखंड निकालते थे, मान लीजिए x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 आ रहा था, तो इसका शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखते थे और इसको अलग अलग बांट देते थे, नहीं बांटते थे। तो वही काम इसमें करना है, वही सवाल बोला है एक शून्यक दिया है x प्लस 1, तो इसका हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर रख दीजिए, तो यहाँ से x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, यही इसका शून्यक होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल माइनस 10 है। तो इसको हमको बनाना होगा, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, हालांकि इतने जगह में नहीं होगा, तो इस सवाल को हम मिटा रहे हैं और यहीं पर आपको बना करके दिखाते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 कहता है कि शून्यकों का योगफल, मान लीजिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है, 3 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 10 है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए बराबर माइनस 10। ठीक है, नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो देखिए दोनों का ए समान है, इसका मतलब तुलना करेंगे तो ए, तुलना करके ए हमारा 1 आ जाएगा, बी आ जाएगा कितना -3, क्योंकि माइनस बी बराबर 3 है तो बी बराबर -3 हो जाएगा, और सी हो जाएगा -10। अब हमको द्विघात बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक रूप होता है इसका, तो यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ए का मान है 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान है -3 इंटू एक्स प्लस सी का मान है -10, जो कि बनेगा 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस गुना -3x प्लस गुना -10, यही ऑप्शन एक्स स्क्वायर -3x -10 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ से 21 प्रश्नों तक हो गया है, और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो पार्ट 1 में ही बताए थे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, जबकि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब।
प्रश्न संख्या 23, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 इसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया है 6। ठीक है, यहाँ से पहले हल करते हैं। ए का मान 1, बी का मान माइनस के और सी का मान दिया है 8 और अल्फा प्लस बीटा दिया है 6। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए बराबर 6। तो b का मान है माइनस के, माइनस इंटू माइनस के बटा a का मान है 1 बराबर 6, माइनस माइनस प्लस के बराबर 6, तो k का मान हो जाएगा 6, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 है तब k का मान होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको मान लेते हैं बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसका एक शून्यक 3 दिया है। शून्यक मतलब क्या, शून्यक का मतलब होता है चर का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे। तो चर यहाँ पर हमारा x है, तो यह जो शून्यक है वह x का एक मान है। ठीक है, तो x का एक मान है तो इसको हम रख देते हैं x के बराबर, तो x बराबर 3 और शून्यक बोला है तो पहले px को 0 कर देते हैं बराबर 2 इंटू एक्स का मान रख देते हैं 3 प्लस 3 प्लस के, तो 0 बराबर 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के। तो यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि जगह का अभाव है। तो 9 दूना 18 प्लस 3 21, 0 बराबर 21 प्लस के, तो यहाँ पर ये प्लस में इधर टपाएंगे तो माइनस का 21 बराबर के, तो के का मान हो जाएगा माइनस 21, ऑप्शन डी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 अब देख लेते हैं। तो 25 कहता है यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 है। इसी तरह का सेम सवाल है तो फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसका शून्यक दिया है मतलब x का मान ये होगा, तो x का मान होगा तो x का मान रख देंगे, x बराबर माइनस 3। अब शून्यक है तो 0 के बराबर कर दीजिए। k माइनस 1 इंटू एक्स का मान है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। k माइनस 1 गुना माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 प्लस प्लस गुना माइनस माइनस k गुना 3 3 के प्लस 1 बराबर 0। अब 9 गुना के 9 के और 9 गुना माइनस 1 तो माइनस 9 माइनस 3 के प्लस 1 बराबर 0। अब 9 के में 3 के जाएगा तो 6 के और 9 के में 1 के जाएगा तो माइनस 8 बराबर 0। तो 6 के बराबर हो जाएगा 8 और के बराबर 8 बटे 6, 2 से खिलाएंगे 2 चौके 8 2 तिया 6 यानी 4 बटे 3, ऑप्शन ए ये इसका सही जवाब होगा। कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्नों में शून्यक दिया है मतलब x का मान दिया है तो x के बराबर रख देंगे, x के जगह पे रख करके इसको हल कर देंगे, बस आ जाएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 26 कहता है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, इसमें देखिए a का मान 2 है, b का मान 5 है और c का मान है माइनस के। बोला है शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, तो शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1 बटा बीटा, क्योंकि व्युत्क्रम बोला है तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर भाग में है, इसको लाएंगे इधर तो गुना में हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए बराबर 1। ठीक है, और यहाँ से देखिए c का मान दिया गया है, c का मान दिया है माइनस के और a का मान दिया है 2 बराबर 1, तो माइनस के बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 2 और के बराबर हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न संख्या 27 को देख लेते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्न में px का एक गुणनखंड होगा। तो इससे पहले हम किए थे एक सवाल कि x+1 अगर गुणनखंड है तो इसका शून्यक तो 0 के बराबर कर रहे थे, तो x बराबर हो रहा था -1। ठीक है, यहाँ पर एक शून्यक दिया है px का, तो शून्य का मतलब x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, यानी ये किसका मान है, x का मान है। x का मान -2 दिया है। अब इसको अगर हम ई पर लाएंगे तो ये हो जाएगा +2, जैसे यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, तो x + 2 = 0, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा x + 2, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 देख लीजिए। यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, फिर वही सवाल x² + px - q, यहाँ पर देखिए a का मान 1, b का मान p और c का मान -q, और इसका शून्यक बोला है एक दूसरे का उल्टा, तो शून्यक मान लेंगे अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, तो अल्फा बराबर 1/बीटा होगा क्योंकि उल्टा बोला है। तो यहाँ पर भाग में इसको इधर लाएंगे तो गुणा में होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a बराबर 1। c का मान दिया है -q और a का मान दिया है 1 बराबर 1। तो यहाँ पर ये तो q/1 तो q ही हो जाएगा, -q बराबर 1, तो q बराबर हो जाएगा -1, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या आखिरी फटाफट से कर लेते हैं। यदि बहुपद x² - 3 × x+1 - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा +1 × बीटा +1 का मान होगा। तो क्या दिया है, x² - 3 × x+1 - 5, तो इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। x² - 3 × x 3x, माइनस गुना प्लस माइनस 3 × 1 3 -5, तो x² - 3x 5 और 3 माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -8। हमको बोला है अल्फा +1 × बीटा +1, तो अल्फा गुना बीटा करेंगे तो अल्फा × बीटा प्लस अल्फा गुना 1 करेंगे तो अल्फा, फिर 1 गुना बीटा करेंगे तो बीटा, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1। तो अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a होता है। और ये देखिए अल्फा प्लस बीटा है तो -b/a होता है +1। c का मान दिया है, c का मान दिया है -8/a का मान 1, और b का मान दिया है -3, तो -3/a, a का मान दिया है 1। ठीक है, b का मान यहाँ -3 दिया, और सवाल में भी यहाँ पर सूत्र से भी माइनस आ रहा है, इसीलिए कोष्ठ में लिख लिए। अब इसको हल कर लेते हैं। -8/1 -8, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1 क्या हो जाएगा 3 + 1, तो -8 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, -8 + 4 बराबर -4, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।